हेलो हमारे फ्यूचर्स के स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स की वर्कशीट करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो फिर जल्दी से कोई टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 140 डिग्री, दैन द नंबर ऑफ साइड्स दैट रेगुलर पॉलीगॉन हैज़। तो फिर उसके लिए एक फार्मूला होता है फॉर ईच एंगल, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है, पर हमें ईच एंगल दिया है तो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू 140। अब n इंटू 180 कितना होता है 180 माइनस n इंटू 2 इंटू 360 की 180 कितना होता है 360 और इज इक्वल्स टू साथ में 140 n तो चल ही रहा है, 140 n तो चल ही रहा है क्योंकि हमने n जो डिवीजन में था उसको सामने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 140 n इस तरफ आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा और 360 इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो फिर 180 n माइनस 140 n इज इक्वल्स टू 40 n इज इक्वल्स टू प्लस 360 डिग्री तो चल ही रहा है। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल्स टू 9। तो फिर इसका करेक्ट आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। आपको पॉलीगॉन की डेफिनेशन तो पता ही होगी। पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड कर्व विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब होता है जिसका एक भी डायगोनल उसके एक्सट्रीम में लाइन ना करे। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं, उसकी तो वो तो कर्व लाइन से बना है। बी देखेंगे तो उसके चारों पॉलीगॉन्स उसके एक्सट्रीम में लाई करते हैं। सी देखते हैं तो फिर उसके सब डायगोनल्स इंटीरियर में लाई करते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और डी दिखेंगे तो क्लोज्ड कर्व है ही नहीं, तो वैसे करेक्ट आंसर है सी। अब थ्री देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्केव पॉलीगॉन। जैसे मैंने कॉन्केव पॉलीगॉन की डेफिनेशन बताई कि वो सिंपल क्लोज कर्व है और उन्हें लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। और कॉन्केव का मतलब होता है कि उसके एक डायगोनल उसके एक्सट्रीम में लाई करे। तो ए तो एक पॉलीगॉन है ही नहीं, बी पॉलीगॉन है पर वो एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्योंकि उसके डायगोनल सब इंटीरियर में लाई करते हैं। सी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि उसका एक डायगोनल एक्सट्रीम में लाई करता है। और डी तो पॉलीगॉन ही नहीं है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर है सी। अब फोर्थ देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक उसका एंगल है 50 डिग्री, सेकेंड है 130 डिग्री, थर्ड है 120 डिग्री और फोर्थ है एक्स। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 50 प्लस 120 प्लस 130 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। आप सबको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अब 50 प्लस 120 170 होता है और प्लस 130 मतलब 300। तो फिर 300 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। 300 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फिर हमें मिलता है आंसर x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 360 डिग्री। फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विच इज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट इनइक्वल ऑपोजिट साइड्स इज कॉल्ड। तो पैरेलल पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसके एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती है। रोम्बस भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल, उसकी भी एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है। सी भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है और उसकी ऑपोजिट साइड्स अनइक्वल होती है, वो सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और डी है स्क्वायर, उसकी तो सब साइड्स इक्वल होती है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर है सी। अब सिक्स्थ देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर इज़, ये एक हेप्टागन है। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन है 100 डिग्री, सेकेंड है 90 डिग्री, थर्ड है 10 डिग्री और डी है 120 डिग्री। अगर आपको हेप्टागन के टोटल एंगल मेजर का पता होगा तो वो होगा 540 डिग्री। और इसकी 5 एंगल्स है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे क्योंकि हर एक एंगल x है। तो फिर 5x इज इक्वल्स टू 540। तो फिर x इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो फिर इसका आंसर सी आएगा। अब सेवन्थ देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर इज़। तो फिर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक एंगल 60 डिग्री मेजर करती है। तो फिर हमें तो मिल गया 60 डिग्री। अब ये इंटीरियर एंगल को हम y लेते हैं तो फिर x प्लस वाई
इज इक्वल्स टू हमें 180 डिग्री मिलता है क्योंकि वो एक लीनियर पैर है। तो फिर हम इधर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 60 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो फिर इधर से हमें x की वैल्यू 120 डिग्री मिल जाती है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर है ए। अब 8th क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं रेक्टेंगल। वो हो सकता है क्योंकि उसके हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। बी रोम्बस तो पॉसिबल नहीं क्योंकि उसका एंगल एक भी 90 डिग्री नहीं होता है। सी काइट भी सेम है और डी ट्रेपेजियम भी सेम है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर है ए रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। ये तो क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, सिंपल है। इसका आंसर ए है स्क्वायर। अब 10th की ओर जाते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट। फर्स्ट है एक्यूट, सेकंड है राइट और थर्ड है ऑब्ट्यूज और फोर्थ है रिफ्लेक्स। इसका आंसर इधर गलत है, एक्यूट नहीं आता है, राइट एंगल आता है क्योंकि जैसे रोम्बस की फिगर बनती है ऐसे और इसके डायगोनल्स ऐसे होते हैं तो फिर ये 90 डिग्री होता है। अब 11th की ओर जाते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर। फर्स्ट है इक्वल टू ईच अदर। हाँ वो इक्वल तो होते हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बी नॉट इक्वल, वैसा तो हो ही नहीं सकता। और सी वन इज डबल ऑफ अनदर, तो फिर वो रेक्टेंगल कहलाएगा ही नहीं। और डी नन ऑफ दिस, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर है ए। अब लास्ट मतलब 12th क्वेश्चन के हो जाते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट। फर्स्ट देखते हैं एक्यूट एंगल, वैसा तो होता नहीं है। बी राइट एंगल, हाँ राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं तो वो पॉसिबिलिटी है। सी है ऑब्ट्यूज और डी है रिफ्लेक्स। तो नहीं, डी ये बी के सिवा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर है बी। थैंक यू।